हम आज के दिन जश्न आज़ादी में आज़ादी लाने वाले, इतिहास बताता है कि 7.5 लाख लोगों ने प्राण दिए हैं हिंदुस्तान को आज़ाद करने में, 7.5 लोगों ने। ऐसे ही किसी उस बेटे की मैं कथा गाता हूँ, छोटी सी कविता है, मन से सुनिए। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की अमराई। कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, वेदी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की माटी में। पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, 20 बसंतों के मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे। टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बसंती जज्बातों का, कोई मोल नहीं दे सकता बसंत। टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बसंती जज्बातों का। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, एक पल का एहसास मेरे साथ जीना। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की सेज छोड़कर युद्ध काम पर चला गया। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी याद। और आदरणीय श्वेता जी, मैं आपके चैनल पर स्वीकारता हूँ कि मैंने जीवन में केवल एक पंक्ति अच्छी लिखी है। मैं जीवन की सबसे अच्छी कविता इस जश्न आज़ादी में पढ़ता हूँ, सुनिएगा। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी। उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में। जब बेटे की अर्थी आई होगी सूने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी। दुनिया के किसी भी मजहब में स्त्री अर्थी को कंधा नहीं देती। भरतपुर में एक गाँव है अजान, राजस्थान में भरतपुर के पास, वहाँ का एक बेटा शहीद हुआ वीरेंद्र सिंह। ये कल्पना नहीं है, सत्य घटना है। सेना पार्थिव शरीर लेके गांव आई तो उनकी पत्नी ने, जिनका नाम गायत्री देवी है, सेना के अफसरों की मर्जी के खिलाफ, गांव के लोगों की मर्जी के खिलाफ शादी के दिन के कपड़े पहने और पति की अर्थी को शमशान घाट तक कंधा दिया। ये दुनिया की पहली घटना थी जब कोई औरत अर्थी को कंधा दे। उसके बाद घटनाएं घटी, लेकिन दुनिया के इतिहास की ये पहली घटना है। मैंने केवल एक पंक्ति लिखी है, जो संसार में घटना पहली बार घटे वो तो स्वयं में एक महाकाव्य होती है। मैंने केवल एक लाइन लिखी है, सुनना। जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, अंतिम 6 पंक्ति सैनिक के शौर्य पर बोलता हूँ। हमको ऐसे ही सुन कहा जाता है, जिस सैनिक के पास AK-56 है, जिस सैनिक के पास AK-47 है, हाथ में है, लोडेड है, वो भी किसी का थप्पड़ खा करके मौन रह जाता है। उस मुल्क की सहिष्णुता को कहीं इतिहासों में वर्णन करने की आवश्यकता नहीं। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गरम दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है, उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है। कुछ पल को सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है, उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है। चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है, चित्र शहीदों। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जश्न आज़ादी जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, आज तक जिंदाबाद। देशभक्ति की बात होती है तो बात सिर्फ वीर रस की नहीं होती है, कोई कोई श्रृंगार रस में भी देशभक्ति ढूंढ लेता है।
मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगले कवि जिनको मैं यहाँ आमंत्रित करने वाली हूँ उनकी पहचान एक हास्य रस के कवि के तौर पर है, वेद प्रकाश वेद जी। अब की बार मामला सारा आर पार कर देंगे, लाहौर कराची तक दिल्ली एनसीआर कर देंगे। और अभी गजेंद्र भाई ने शानदार काव्य पाठ किया, बहुत चिंता व्यक्त कर रहे थे चाइना की। मैं आपको बताऊं, हमारे नेताओं ने चिंता खत्म कर दी। सारे नेताओं ने मिलकर गोष्ठी की और कहा कि सब अपने अपने इलेक्शन में कहो हम लैपटॉप फ्री देंगे, हम लैपटॉप फ्री देंगे। चीन हमारे सामने कहां टिकेगा, देना किसको है, इलेक्शन के बाद अगले का एक भी नहीं बिकेगा। मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की, आपको पता है उसके बाद में उनका सीना नापने के लिए लोग अपना अपना फीता लेकर आ गए। अच्छा 56 इंच का तो उनका ऑलरेडी है त्यागी जी, आप जानते ही हैं। हाँ, लेकिन लोगों ने अपने हिसाब से उनका सीना नापा। एक ने कहा कि मोदी जी का सीना 60 इंच का है, दूसरे ने कहा मोदी जी का सीना 70 इंच का है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी अपना फीता अलग लेकर आए, वो बोले मोदी जी का सीना 100 इंच का है। मेरी समझ में नहीं आया ये मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी या दर्जिकल स्ट्राइक की थी। अच्छा उसके बाद में बड़ी टीवी चैनलों पे बहस चली, पाकिस्तान का रक्षा बजट इतना, हमारा इतना, पाकिस्तान के पास इतने टैंक, हमारे पास इतने टैंक, पाकिस्तान के पास इतने लड़ाकू विमान, हमारे पास इतने लड़ाकू विमान। मैं तो एक नतीजे पे पहुंचा कि पाकिस्तान का कुल रक्षा बजट इतना है जितना हम ब्याह शादियों में नागिन डांस पे उड़ा देते हैं।